कोरे कागज पे चांद बनौले बानी, धरती के आसमान बनौले बानी। हम जानत है कि रउआ हमरे रहम, यही से रउआ के अपन दिलों के भगवान बनौले बानी। गरीब आदमी के दिलों में वास करते हैं लालू प्रसाद यादव जी। आप संजय जायसवाल जी से पूछे, कभी लालू यादव के पास टिकट के लिए भी गए। आप ये भी कहिएगा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, आप ये भी कहिएगा कि जब फॉर्म फिल्म करने जाइए तो जात भरिए, लेकिन जातीय जनगणना से आप डरते हैं क्यों? तो घटिया मानसिकता का कौन है? जो 90 में मंडल आयोग लागू हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का था? तो लालू प्रसाद यादव जी का था। लेकिन इन बीजेपी वालों ने क्या किया? उस सरकार को, बीपी मंडल जी के सरकार को जबरन षड्यंत्र के तहत गिराने का काम किया था। क्या आपको ये चीज याद नहीं है? घटिया मानसिकता का लोग वो होता है जो कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों के बारे में सोचना बंद कर दे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आया था और उसका अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें यह भी आया था कि मोटे मोटे तोन वाले, कुर्ता पैजामा वाले, बड़े बड़े मोछ वाले कौन थे? है जलती आग सीने में, नहीं डरता किसी सिकंदर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। वह दिखती हंसनी सी है, वह कोयल जैसी गाती है, उजाला हर तरफ होता जब भी वह मुस्कुराती है। विद्या में विजयी होती भिड़े किसी धुरंधर से, लेकिन बाप हूँ बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। जेम्स यादव जी, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से पूछा गया जातीय जनगणना को लेकर कि, तो उन्होंने कहा कि लालू यादव जो है घटिया मानसिकता के व्यक्ति है। 15 साल वो सरकार में रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया जातीय जनगणना? देखिए, राजनीति दो तरह के लोग करते हैं। एक होता है सामंतवादी लोग जो बीजेपी के लोग हैं, एक होता है सामाजिक लोग। आप देख लीजिए, ये सामंतवादी लोग ही ऐसे बुजुर्ग लीडर के बारे में जो जनता के सेवक है, जो हमेशा जातीय जनगणना की बात करते हैं, और ऐसा घटिया बयान जो संस्कार विहीन होगा आदमी वही दे सकता है। जिसके पास संस्कार नाम का चीज नहीं होगा वही ये बयान दे सकता है। आप संजय जायसवाल जी से पूछे, कभी लालू यादव के पास टिकट के लिए भी गए थे और उनको वो घटिया मानसिकता क्या बता रहे हैं? तो सोचिए, अब आप खुद सोचिए कि घटिया मानसिकता का कौन आदमी है। जब आप हर चीज कीजिएगा, कहिएगा क्या हम फलना जात के अध्यक्ष बना दिए, फलना जात का विधायक दे दिए, फलना जात का मंत्री बना दिए, हमें आप ये भी कहिएगा हम अति पिछड़ा के साथ खड़े हैं। आप ये भी कहिएगा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। आप ये भी कहिएगा कि जब फॉर्म फिल्म करने जाइए तो जात भरिए, लेकिन जातीय जनगणना से आप डरते हैं क्यों? तो घटिया मानसिकता का कौन है? जातीय जनगणना से कौन डरता है? अगर आप कुत्ता का गणना कर सकते हैं, बिल्ली का गणना कर सकते हैं, हाथी का कर सकते हैं, ऊंट का कर सकते हैं, आदमी का नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनको जब लोगों को जब ये पता चल जाएगा, आप देखे होंगे कि लोकसभा में एक नया बिल पारित हुआ है कि अब जो ओबीसी का आरक्षण होगा वो सरकार तय करेगी कि कितना देना है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कितना हमको आरक्षण मिल रहा है और कितना सरकार दे रही है, जब तक हमको अपनी जनसंख्या पता नहीं होगी। ओबीसी को अपनी जनसंख्या जब तक पता नहीं होगी कि हम इतने जनसंख्या में हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा 27% मिल रहा है, 27% मिल रहा है कि 20% मिल रहा है कि 25% मिल रहा है कि 10% मिल रहा है? ये पता कैसे चलेगा? हमको जनसंख्या, अच्छा जनसंख्या हमको पता हो जाए, इससे उनको क्या चीज है? तो 15 साल आपकी लालू यादव की सरकार रही, बीजेपी के मंत्री ने कहा है कि लालू यादव सिर्फ एमवाय समीकरण पर ध्यान दिया। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो जातीय जनगणना हो गया होता। आपको पता है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें जातीय जनगणना को लेकर ये मंडल कमीशन में सबसे बड़ा योगदान किसी नेता का था उस समय? तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का था। जो 90 में मंडल आयोग लागू हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का था? तो लालू प्रसाद यादव जी का था। लेकिन इन बीजेपी वालों ने क्या किया? उस सरकार को, बीपी मंडल जी के सरकार को जबरन षड्यंत्र के तहत गिराने का काम किया था। क्या आपको ये चीज याद नहीं है? मंडल आयोग लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 90 में लागू हुआ था ना। लेकिन उस सरकार को कौन गिरवाया? अरे जातीय जनगणना तो शुरू से लेकर ये लोग होने नहीं दिया, और ये लालू यादव पे कहते हैं। मंडल आयोग का विरोध कौन किया था? बीजेपी ने किया था। और मंडल आयोग और जातीय जनगणना दोनों एक दूसरे का पहलू है। अगर मंडल आयोग रहता और वो सरकार रहती तो जातीय जनगणना हो जाती उस समय। लेकिन इन लोगों ने मंडल आयोग
वाली सरकार को बीपी मंडल जी को जबरदस्त गिरा दिया। और ये कहते हैं घटिया मानसिकता के लोग तो ये हैं जो, अगर देखिए टिट फॉर टैट करना बहुत जरूरी है। हम भी अगर घटिया मानसिकता के लोग उनको बता रहे हैं तो हम अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। लेकिन उन्होंने हमारे गार्जियन पर जब ऐसा बयान दिया है तो हमें टिट फॉर टैट करना होगा, जैसे को तैसा देना होगा। इसलिए करे घटिया मानसिकता का लोग वो होता है जो कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों के बारे में सोचना बंद कर दे, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करे, जब कुर्सी पर बैठ जाए तो रोजगार देना बंद कर दे, वैकेंसी लाना बंद कर दे, जो लोगों को 15 लाख का लालच देकर सत्ता में बन जाने के बाद उन्हें फूटी कौड़ी न दे, वो घटिया मानसिकता के लोग होते हैं। ऐसे लोग से क्या बात करना है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ, आपको भी पता है 19 लाख रोजगार की बात हुई थी, आज 7 महीना से ऊपर सरकार का हो गया, लेकिन क्या मिला? इस मुद्दे पर तो नीतीश जी आपके साथ है। कौन? एक कहावत जानते हैं, देहात में कहावत है, दुल्हों के चाची या दुल्हनियों के चाची। नीतीश जी वही है का? ये एक बार और हम आपके चैनल पे ये शब्द बोल चुके हैं, दुल्हों के चाची या दुल्हनियों के चाची। जब आप अगर जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, आप एनडीए के घटक दल हैं, सूबे के मुखिया हैं, केंद्र में भी आपके मंत्री हैं, अगर एनडीए सरकार बीजेपी केंद्र सरकार आपकी बात नहीं मान रही, सरकार छोड़ के बाहर निकलिए, तो मतलब कुर्सी पर बैठने के लिए जनता को पीस रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं लोगों को क्या? जिसे जातीय जनगणना कराना होगा, अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो हम उस सरकार से अलग हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी जनता के लीडर हैं, जनता के दिलों में वास करते हैं। आपको पता होगा कि उनके लिए एक शेर कहा जाता है कि कोरे कागज पे चांद बनौले बानी, धरती के आसमान बनौले बानी, हम जानत है कि रउआ हमरे रहम, यही से रउआ के अपन दिलों के भगवान बनौले बानी। गरीब आदमी के दिलों में वास करते हैं लालू प्रसाद यादव जी। और आपको बता दे, ये जो सरकार अभी एनडीए की सरकार चल रही है और सूबे की जो मुखिया हैं, आपको जानकर बहुत दुख होगा, और आज हमें भी पढ़कर पेपर बहुत दुख हुआ कि फिर से गया बालिका गृह कांड में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक बार आपको याद होगा, कुछ साल पहले, आप पूर्व चले जाइए, कुछ साल पूर्व तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आया था और उसका अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें यह भी आया था कि मोटे मोटे तोन वाले, कुर्ता पैजामा वाले, बड़े बड़े मोछ वाले कौन थे? आज तक 14 बच्चियों का सब नहीं मिल पाया, जो कंगाल मिला था। ये साबित नहीं हुआ कौन है नहीं है। और जो इस व्यक्ति का वो, उसमें जो व्यक्ति दोषी पाया गया है और जो जेल में है, उसकी पत्नी को, मंजू वर्मा को आप टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं। ये मानसिकता के लोग ये लोग हैं। घटिया मानसिकता के लोग कौन है ये आपको बताएं। आज पूरे प्रदेश के लोग ये डरते हैं, जो बेटी के बाप हैं वो डरते हैं, कहते हैं क्या कि है जलती आग सीने में, नहीं डरता किसी सिकंदर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। वह दिखती हंसनी सी है, वह कोयल जैसी गाती है, उजाला हर तरफ होता जब भी वह मुस्कुराती है, विद्या में विजयी होती भिड़े किसी धुरंधर से, लेकिन बाप हूँ बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। वो बाप सब चीज से टकरा सकता है, बड़े बड़े सिकंदर से उसको किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन वह डरता किस बात से है कि सुबह हमारी बच्ची अगर घर से निकली है तो शाम को सही सलामत घर आएगी कि नहीं आएगी, इससे वह डरता है। हर माँ बाप आज सूबे में, यही बिहार में इस चीज से डरते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड एक ऐसा कोर बिहार पर लगा, जो पूरे देश में अगर बिहार का नाम आएगा तो मुजफ्फरपुर गृह कांड के नाम से रूह कांप उठता है लोगों को। ये ऐसा कोर बनकर उभरा है। और ये बात करते हैं कौन घटिया मानसिकता को, आप देख लीजिए। आप 8 दिन पहले देख लीजिए, 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई मुंगेर में, उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया, नाखून कबाड़ दिया गया। ये दारिंदगी। आज क्या हुआ? क्या उसका कोई विकल्प नहीं? आज तक दोषी के ऊपर कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर में एक बच्ची को घर में हेलकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है, आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। यही गया में बाप को बांधकर बेटी और मां के साथ दुष्कर्म किया जाता है, कोई दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। तो घटिया मानसिकता के लोग कौन है बताएं? संजय जायसवाल जी से पूछिए कि घटिया मानसिकता के लोग कौन है।